राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम दशा माता व्रत का महत्व और दशा माता व्रत की पूजा विधि और व्रत कथा सुनेंगे। दशा माता का व्रत एक महत्वपूर्ण हिंदू व्रत है जो माता पार्वती को समर्पित होता है। इस व्रत में माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से घर में सुख समृद्धि आती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के आधार पर दशा माता की पूजा से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को दशा माता का व्रत या संपदा माता का व्रत कहते हैं। जो कोई भक्त दशा माता की पूजा अर्चना साफ और शुद्ध मन से और पूरे विधि विधान से करता है तो दशा माता उन्हें आशीर्वाद देती हैं। दशा माता का व्रत हर साल चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि लोग इस व्रत में कब किसी भी गरीब व्यक्ति या ज़रूरतमंदों को दान देते हैं तो उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। इस साल दशा माता का व्रत 13 या 14 मार्च कब रखा जाएगा वो हम आज के इस वीडियो में जानेंगे और व्रत की पूजा विधि जानेंगे। जो महिलाएं पहली बार पूजा कर रही हैं दशा माता की तो वह यह जान लें कि इस व्रत को एक बार शुरू करने के बाद छोड़ा नहीं जाता, बल्कि इस व्रत को आजीवन किया जाता है। जो महिला दशा माता का व्रत रख रही हो तो वह महिला सुबह जल्दी उठकर घर की अच्छे से साफ सफाई करके घर के किसी कोने में एक दीवार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाए। फिर स्वास्तिक के पास 10 बिंदियाँ बनाएं और दशा माता की पूजा के लिए रोली, मौली, सुपारी, चावल, दीप, नैवेद्य, धूप आदि शामिल करें। इसके अलावा व्रती महिलाएं सफ़ेद कच्चा धागा लें, उसमें 10 गांठें बना लें, फिर उसे हल्दी में रंग लें और दशा माता की पूजा करने के बाद इस धागे को गले में पहन लें। मान्यता है कि इस धागे को पूरे साल गले से नहीं उतारना चाहिए और अगले वर्ष जब भी दशा माता का पूजा करें तब पुराने धागे को उतार कर नया धागा पहन लें। इसके बाद दशा माता की पूजा पूरे विधि विधान से करें और पूजा के अंत में दशा माता की कथा सुनें। तो आइए सुनते हैं दशा माता की कथा। दशा माता की पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा था जिसका नाम नल था और उसकी रानी का नाम दमयंती था। वह बड़े प्रेम से राज्य करता था। एक दिन एक ब्राह्मणी पानी आपके पास आई। उस ब्राह्मणी रानी के पास आई। उसने गले में पीला डोरा बांध रखा था। रानी ने डोरा देखकर उससे डोरे के बारे में पूछा तो वह बोली कि यह दशा माता का डोरा है जिसको पहनने से सुख संपत्ति और अन्न धन घर में आता है। उसने रानी को भी एक डोरा दे दिया। रानी के गले में डोरा बना दे। राजा नल ने उसके बारे में पूछा तो रानी ने सारी बात बता दी। राजा बोले कि रानी, तुम्हें किसी चीज़ की कमी है, इस डोरे को तोड़कर फेंक दो। रानी ने देवी का आशीर्वाद कहकर उसे तोड़ने से मना कर दिया। इस पर राजा ने उस डोरा तोड़कर फेंक दिया। रानी बोली, राजन, यह आपने ठीक नहीं किया। इसके बाद उस रात राजा के स्वप्न में 2 स्त्रियां आईं। उन दोनों में से एक स्त्री बोली, राजा, मैं यहाँ से जा रही हूँ। दूसरी स्त्री बोली, राजा, मैं तेरे घर आ रही हूँ। राजा को लगातार यह सपना 10 से 12 दिनों तक आया। रोजाना ऐसा सपना आने से राजा उदास रहने लगा। रानी ने उदासी का कारण पूछा तो राजा ने स्वप्न की बात बता दी। रानी ने राजा से उन दोनों स्त्रियों का नाम पूछने को कहा। तब राजा ने उनसे उनके नाम पूछे तो जाने वाली स्त्री ने अपना नाम लक्ष्मी और आने वाली स्त्री ने अपना नाम दरिद्रता बताया। लक्ष्मी जी के जाते ही सब सोना चांदी मिट्टी हो गया। रानी सहायता के लिए अपनी सखियों के पास गई, किंतु रानी का बुरा हाल देखकर कोई भी उनसे नहीं बोला। दुखी मन से राजा रानी 5 बरस के राजकुमार के साथ जंगल में कंदमूल खाकर अपने दिन बिताने लगे। चलते चलते राजकुमार को भूख लगी तो रानी ने कहा कि यहाँ पास ही एक मालन रहती है जो मुझे फूलों की माला देकर जाती थी, उससे थोड़ा छाछ दही मांग ला। राजा मालन के घर गया। वह दही बिलो रही थी। राजा के मांगने पर उसने कहा कि हमारे पास तो छाछ दही कुछ भी नहीं है। राजा खाली हाथ लौट आया। आगे चलने पर एक सांप ने राजकुमार को डस लिया और राजकुमार की मृत्यु हो गई। विलाप करती रानी को राजा ने धैर्य बंधाया। इसके बाद वे दोनों आगे चले।
राजा 2 तीतर मार कर लाया, भुने हुए तीतर भी उड़ गए। उधर राजा स्नान कर धोती सुखा रहा था कि धोती उड़ गई। रानी ने अपनी धोती फाड़कर राजा को दी। वे भूखे प्यासे ही आगे चल दिए। कुछ आगे चलकर राजा के दोस्त का घर आया। वहाँ जाकर उसने मित्र को अपने आने की सूचना दी। मित्र ने दोनों को एक कमरे में ठहरवाया। वहाँ मित्र ने लोहे के औजार आदि रखे हुए थे। दैवयोग से वे सारे औजार धरती में समा गए। चोरी का दोष लगने के कारण वे दोनों रातों रात वहाँ से भाग गए। आगे चल के राजा की बहन का घर आया। बहन ने अपने एक पुराने महल में राजा रानी के रहने की व्यवस्था की। सोने के थाल में उन्हें भोजन भेजा, पर थाली मिट्टी में बदल गई। राजा बड़ा लज्जित हुआ। थाल को वहीं गाड़कर दोनों फिर चल पड़े। आगे चलकर एक साहूकार का घर आया। वह साहूकार राजा के राज्य में व्यापार करने के लिए जाता था। साहूकार ने भी राजा को ठहरने के लिए पुरानी हवेली में सारी व्यवस्था कर दी। पुरानी हवेली में साहूकार की लड़की का हीरो का हार लटका हुआ था। पास ही दीवार पर एक मोर अंकित था। वह मोर हार निगलने लगा। यह देखकर राजा रानी वहाँ से भी चल दिए कि यह हार की चोरी का हम पर पाप लगेगा। इस पर रानी बोलती है कि किसी के घर जाने की बजाय अब हम जंगल में लकड़ी काट कर बेचकर ही अपना पेट भर लेंगे। रानी की बात से राजा सहमत हुआ। दोनों एक सूखे बगीचे में पहुँचे। उन दोनों के वहाँ पहुँचते ही वह बगीचा हरा भरा हो गया। यह देखकर बाग का मालिक बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने देखा कि वहाँ एक स्त्री पुरुष सो रहे थे। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा कि तुम कौन हो? राजा बोला कि हम मुसाफिर हैं, मजदूरी की खोज में इधर आए हैं। यदि तुम रखो तो यहीं हम मेहनत मजदूरी करके पेट पाल लेंगे। इसके बाद बगीचे के मालिक ने उन्हें अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। एक दिन बाग की मालकिन भी संपदा माता की कथा सुन रही थी। रानी के पूछने पर उसने बताया कि यह संपदा माता का डोरा है। रानी ने भी कथा सुनी, डोरा लिया। राजा ने फिर पत्नी से पूछा कि यह डोरा कैसा बांधा है? तो रानी बोली, यह वही डोरा है जिसे आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था और इसका अपमान किया था। उसी के कारण दशा माता हम पर नाराज है। रानी फिर बोली कि यदि संपदा माता सच्ची हैं तो फिर हमारे पहले के दिन लौट आएंगे। उसी रात राजा को पहले की तरह स्वप्न आया। एक स्त्री कह रही है कि मैं जा रही हूँ और दूसरी कह रही है राजा मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी और जाने वाली ने दरिद्रता बताया। राजा ने लक्ष्मी से पूछा अब जाओगी तो नहीं? लक्ष्मी बोली यदि तुम्हारी पत्नी दशा माता का डोरा लेकर कथा सुनती रहेगी तो मैं नहीं जाऊंगी। यदि तुम डोरा तोड़ दोगे तो मैं वापस चली जाऊंगी। बाग की मालकिन जब वहाँ की रानी को हार देने जाती तो दमयंती हार गूंथ कर देती। हार देखकर रानी बड़ी प्रसन्न हुई। उसने पूछा कि हार किसने बनाया है? तो मालन ने कहा कि कोई पति पत्नी बाग में मजदूरी करते हैं, उन्होंने ही बनाया है। रानी ने मालन को दोनों परदेसियों के नाम पूछने को कहा तो उन्होंने अपना नाम नल दमयंती बता दिया। मालन दोनों से क्षमा याचना करने लगी। राजा ने उससे कहा कि इससे तुम्हारा क्या दोष, हमारे ही दिन खराब थे। अब दोनों अपने राजमहलों की तरफ चले। राह में साहूकार का घर आया। दोनों वहाँ साहूकार के पास गए। साहूकार ने नई हवेली में उनके ठहरने का प्रबंध किया तो राजा बोला कि मैं तो पुरानी हवेली में ही ठहरूंगा। वहाँ साहूकार ने देखा दीवार पर चित्रित मोर नौलखा हार उगल रहा था। साहूकार ने राजा के पैर पकड़ लिए। राजा ने कहा कि दोस्त तुम्हारा नहीं, हमारे ही दिन बुरे थे। आगे चलकर राजा की बहन का घर आया। राजा वहाँ पहुँचा तो बहन ने नए महल में रहने की जिद की। जैसे ही उसके पैरों के नीचे की धरती खोदी तो हीरों से जड़े थाल वहाँ से निकल आया। राजा ने बहन को वह थाल भेंट स्वरूप दिया। राजा आगे चलकर अपने मित्र के घर पहुँचे तो उसने नए मकान में ठहरने की व्यवस्था की, पर राजा पुराने मकान में ही ठहरा। वहाँ मित्र के लोहे के औजार मिल गए। आगे चली तो नदी किनारे जहाँ राजा की धोती उड़ गई थी वह एक वृक्ष से लटकी हुई मिली। वहाँ नहा धोकर धोती पहन राजा आगे चला तो देखा कि राजकुमार खेल रहा है। माँ बाप को देखकर उसने उनके पैर छुए। नगर में पहुंचकर राजा की मालन दूध लेकर आई तो राजा बोला आज दूध लेकर आ रही हो? उस दिन तो छाछ के लिए भी मना कर दिया था। रानी ने राजा से कहा कि वह तो हम तुम्हारे
बुरे दिनों का प्रभाव था। इसके बाद दोनों वहाँ से अपने महल की तरफ गए। रानी की सखियाँ धन धान से भरे थाल लिए गीत गाती हुई आईं। नौकर चाकर सब पहले के ही समान आ गए। दशा माता के डोरे के प्रभाव से उनको यह सब प्राप्त हुआ, इसलिए सभी को श्रद्धापूर्वक दशा माता की पूजा करनी चाहिए और स्त्रियों को कथा पूजन कर डोरा धारण करना चाहिए। जय दशा माता की। तो ये थी दशा माता की व्रत की विधि और दशा माता की व्रत की कथा। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।